डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ में हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट से डिमांड एंड सप्लाई अलग कैसे होता है, और क्यों बोला जाता है कि रेसिस्टेंस और सपोर्ट का बाप होता है डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, तो ये सारा चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आई होप आप लास्ट तक वीडियो में रुके रहें, ताकि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि डिमांड और सप्लाई बस जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, हमें ये जानना ज़रूरी है कि जहाँ भी मार्केट सप्लाई और डिमांड का काम करेगा तो वहाँ पे हमारा एंट्री कहाँ होगा, हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा और टारगेट कहाँ पे होगा, सब कुछ हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में। तो आई होप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग के पास पहुँच सके। देखिए फ्रेंड्स, मैं सब कुछ बात करूँगा सिंपल वे में, मैं ज़्यादा कोई वारी नहीं करने वाला हूँ इस चीज़ को कि मैं आपको समझाने के लिए कुछ भी बोलने लगूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब कुछ सिंपल करने वाला हूँ। देखिए, आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भी डिमांड सप्लाई ड्रॉ करते हैं वो क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक रेक्टेंगल का यूज़ करते हैं तो वो डिमांड सप्लाई उसे बोलते हैं। और वही अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज़ करते हैं तो उसे सपोर्ट रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, आपको इतना पता होगा, आपने इतना देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मे भी आप अभी सीख गए होंगे। अब मैं बताता हूँ पहले कि डिमांड और सप्लाई होता क्या है। तो अगर मैं मार्केट का बात करूँ तो मार्केट में डिमांड और सप्लाई कैसे लोग जानते हैं, कैसे लोग समझते हैं, वो भी अपन देखने वाले। लेकिन अगर मैं नॉर्मल वे में बात कर लूँ कि डिमांड सप्लाई होता क्या है, तो आप सिंपल वे में समझिए कि जैसे कि आप मॉल जाते हो। ठीक है, मॉल जाते हो और मॉल में सेल चल रहा है। ठीक है, मॉल में सेल चल रहा हो तो जब भी मॉल में या फिर कोई भी शॉप में सेल चलता है ना, या फिर अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे, तो आप देखोगे कि वहाँ पे फुटपाथ जो होता है बहुत ज़्यादा हो जाता है, फुटफॉल वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि लोग ज़्यादा वहाँ जाना शुरू करते हैं, ज़्यादा लोग खरीदना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब का क्या हुआ कि सेल में क्या होता है, प्राइस ड्रॉप होता है। ठीक है, सेल जब भी आता है तो क्या होता है, प्राइस जो होता है वो ड्रॉप हो जाता है। तो प्राइस ड्रॉप होगा तो क्या होगा, लोग ज़्यादा पहुँचेंगे और लोग ज़्यादा खरीदेंगे। ठीक है, तो लोग ज़्यादा कब खरीदेंगे और उसको क्या बोलेंगे, जब लोग ज़्यादा खरीदेंगे तो मतलब डिमांड बढ़ गया। ठीक है, लोगों का डिमांड हो गया कि हाँ मैं इस प्राइस पे खरीदने वाला हूँ। जैसे कोई भी आइटम अगर 100 रुपये पे चल रहा था, ठीक है, और जब सेल आया, ठीक है, सेल आने के बाद वही हो गया 50 रुपये पे। तो अब क्या हुआ कि बहुत लोग इस प्राइस पे खरीदने के लिए इंटरेस्टेड हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ कि पहले जो 100 रुपये वाला, अगर मान लीजिए कि 1000 लोग खरीदने वाले थे, तो जब इसका प्राइस 50 रुपये हो गया तब यहाँ पे मान लीजिए कि 5000 लोग बाई करने वाले हैं। तो क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे डिमांड बढ़ गया। ठीक है, इस प्राइस पे डिमांड आ गया। ठीक है, और जब इस प्राइस पे डिमांड आएगा तो बहुत लोग इसको खरीदने आएंगे। ठीक है, और जब बहुत लोग इसको खरीदने आएंगे तो कोई भी चीज़ तो लिमिटेड होता है, शॉप वगैरह में कोई भी चीज़ लिमिटेड होता है, वो तो अनलिमिटेड रहेगा नहीं। ठीक है, तो क्या होगा कि जब वो 50 रुपये पे आ चुका है तो जब उसे खरीदने लगेंगे लोग, तो उसके बाद क्या होगा कि धीरे धीरे जब स्टॉक खत्म होगा तो उसका प्राइस, सेल वाला जब क्या करेंगे, धीरे धीरे सेल का प्राइस बढ़ाने लगेंगे कि मार्केट में अब सेल खत्म हो चुका है, अब प्राइस इसका इंक्रीज़ होगा। तो जो पहले 50 रुपये में बिक रहा था, ठीक है, सेल खत्म होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके उसका दाम फिर से 100 रुपये आ जाएगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि जब 100 रुपये मार्केट में उस चीज़ का प्राइस आ चुका है, तो जितने भी सेलर हैं, ठीक है, जितने भी दुकान वाले हैं, जितने भी लोग हैं जो ये प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे कि अपने दुकान में बहुत ज़्यादा ये सामान मंगवा कर रख लेंगे। ठीक है, वो क्या करेंगे कि जो 100 रुपये वाले हैं, मान लीजिए कि 10 सेलर हैं, ठीक है, एग्जाम्पल में 10 सेलर है, तो 10 सेलर लोग क्या करेंगे कि मान लीजिए कि बहुत बल्क में अपना ऑर्डर ले लेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऑर्डर अपना बहुत बल्क में मैन्युफैक्चर से बनवा लेंगे कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, रीज़न क्या था, वो हिस्ट्री देखे थे। हिस्ट्री ये देखे थे कि यही सामान को लेने के लिए पहले 100 लोग आते थे, लेकिन सेल लगा, पहले मान लीजिए 1000 लोग आते थे, उसके बाद 5000 लोग आने लगे। तो उन्हें क्या लगा कि 5000 लोग को जब ये चीज़ पसंद आया तो मैं 100 रुपये भी करूँगा तो 5000 लोग खरीदेंगे। लेकिन क्या हुआ कि जब यहाँ पे सप्लायर बहुत बढ़ गए, मतलब कि 10 लोग जो हैं, 10 सप्लायर और ऐड हो गए, तो अब क्या हो गया, 11 सप्लायर हो गए, मतलब 11 लोग सेम चीज़ बेचने लगे। जब 11 लोग सेम चीज़ बेचने लगे तो यहाँ पे क्या हो गया, सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। सप्लाई जब ज़्यादा बढ़ गया तो क्या हुआ कि अगर 1000 आदमी पहले 1 लोग से ले रहा था, अब अगर 1000 आदमी 11 लोग से लेगा तो वो तो फ़र्क है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि सबका वैसा प्रॉफिट होगा नहीं जैसा 1 लोग का प्रॉफिट हो रहा था पहले। तो क्या होगा कि जब 100 पे जब मार्केट आ चुका है फिर से, और वहाँ पे जब सप्लाई बढ़ चुका है मार्केट में,
क्योंकि ये लोग को पता है कि मार्केट में फिर से सप्लाई मैं बढ़ा दूंगा तो मेरा प्राइस ज़्यादा होगा, तभी लोग खरीदने आएंगे। लेकिन ऐसा होगा नहीं, और सप्लाई बढ़ने का रीज़न से क्या होगा कि लोग वहाँ नहीं जाएंगे, और जब लोग वहाँ नहीं जाएंगे खरीदने के लिए तो फिर से वो प्राइस कम करेंगे कि मैं प्राइस कम करके देखता हूँ कि लोग खरीदते हैं कि नहीं। तो कम करते करते फिर से जब 50 रुपये पे आएंगे, ठीक है, 50 रुपये पे वो आए तो फिर से क्या हुआ कि 5000 लोग जो थे वो फिर से एक्टिव हो जाएंगे और फिर से वो सेल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, वो सेल की तरफ मूव किया और वो खरीद लिए, और जब फिर से खरीदें तो फिर से प्राइस का दाम ऊपर चला गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि डिमांड सप्लाई कैसे होता है और डिमांड सप्लाई मार्केट में कैसे जनरेट होता है। तो अगर मैं इसको एक वे से समझाता हूँ कि यहाँ मान लीजिए एक ऊपर है, और ये आप समझ लीजिए कि जो भी डिमांड होगा वो हमेशा नीचे बनेगा और सप्लाई जो होगा हमेशा ऊपर बनेगा मार्केट में। ठीक है, सप्लाई हमेशा ऊपर बनेगा, डिमांड हमेशा नीचे बनेगा। ठीक है, क्योंकि डिमांड पहले होगा उसके बाद सप्लाई आएगा। ठीक है, आप समझ गए। तो अब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि मैं मार्केट का वैसे समझाता हूँ। अब क्या है कि मार्केट क्या होता है कि नीचे आता है, ठीक है, और कभी मार्केट यहाँ से मुड़ता है, कभी मार्केट यहाँ से मुड़ता है, कभी मार्केट यहाँ से मुड़ता है। ठीक है, तो अगर आप सपोर्ट रेसिस्टेंस देखोगे तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करता, मैं जो डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ आपको, अगर मैं सपोर्ट यहाँ पे ड्रॉ करता तो मैं सपोर्ट ड्रॉ करता यहाँ पे, तो मैं क्या बोलता कि सपोर्ट ब्रेक हो गया, अभी रेसिस्टेंस बनेगा। लेकिन मैं देख रहा कि यहाँ पे फिर से सपोर्ट तोड़ के वो ऊपर चला गया। ठीक है, मतलब रेसिस्टेंस ब्रेक करके ऊपर चला गया, लेकिन फिर से रेसिस्टेंस भी ब्रेक हो गया, अब सपोर्ट भी ब्रेक हो गया। तो ये चल क्या रहा मार्केट में, पहले सपोर्ट यहाँ था, फिर सपोर्ट यहाँ बना, फिर सपोर्ट यहाँ बना, तो हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए बोला जाता है कि जो डिमांड सप्लाई होता है वो बाप होता है सपोर्ट रेसिस्टेंस का, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि एक जोन है, ये कोई पॉइंट नहीं है, ये एक जोन है। ठीक है, जोन है जहाँ से मार्केट मूव कर रहा है, ये ऊपर हो या फिर नीचे हो, ऊपर जाने के बाद ही मार्केट नीचे आ रहा, तो क्या ये यहाँ से लौटा, यहाँ से लौटा, यहाँ से लौटा, ये हमें पता कैसे चलेगा, हमें तभी पता चलता है जब हम जोन क्रिएट करते हैं। ठीक है, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ गया होगा। अब चलिए बात करते हैं कि सिमिलैरिटीज़ क्या है दोनों में, रेसिस्टेंस सपोर्ट में और डिमांड सप्लाई में। ठीक है, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया अपना रेसिस्टेंस, और यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये अपना हो गया सपोर्ट। दोनों में सेम चीज़ क्या है, दोनों में सेम चीज़ ये है कि अगर ये रेसिस्टेंस हो गया, ये सपोर्ट हो गया, तो दोनों में सेम चीज़ ये है कि सपोर्ट जब भी ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा रेसिस्टेंस, और डिमांड जब भी ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा सप्लाई। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे, सप्लाई जब भी ब्रेक होगा तो ये बन जाएगा डिमांड। ठीक है, और ऊपर जाएगा, ऐसे मार्केट मूव करेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि सप्लाई जो ब्रेक होगा तो बाद में डिमांड क्यों बनेगा, मतलब कि रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो बाद में सपोर्ट क्यों बनेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसलिए बनेगा कि फिर से मैं प्राइस से समझाता हूँ, जो मैं प्राइस वाला समझा रहा था पहले, कि जो प्रोडक्ट 100 रुपये में बिक रहा था और लोग उसे नहीं खरीदना चाह रहे थे, तो सेल वगैरह के बाद क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट का दाम हो गया 200 रुपये। ठीक है, तब जो लोग खरीद रहे थे इस चीज़ को वो खरीदेंगे, लेकिन क्या हुआ कि 200 जाने के बाद फिर से जो बेच रहे थे सप्लायर, वो क्या किए, प्राइस को 100 रुपये पे ला दिए। ठीक है, पहले था 100 रुपये, वो प्राइस कर दिए 200 रुपये। जब 200 रुपये पे कुछ खरीदने लगे और बहुत सारे कस्टमर उनके पास नहीं आने लगे, तो क्या किए, प्राइस को अब 100 रुपये फिर से कर दिए। जब यहाँ पे प्राइस फिर से 100 रुपये हो गया, तो पहले ही क्या था, सप्लाई, अभी क्या बन गया, डिमांड। डिमांड कैसे बना कि लोग को अब क्या देख रहे हैं, लोग हिस्ट्री देख रहे हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में लोग हिस्ट्री देखते हैं और अपना रियल लाइफ में भी लोग हिस्ट्री देख के कुछ भी जज करते, कुछ भी खरीदते बेचते, सब कुछ करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये देखें कि अभी मार्केट में 200 रुपये चल रहा था, लेकिन अब इसका सेल आया है, ये 100 रुपये में बिक रहा है। ठीक है, 100 रुपये में बिक रहा है। अब क्या होगा कि यहाँ पे फुटफॉल ज़्यादा होगा, यहाँ पे लोग खरीदने आ जाएंगे। तो ये क्या बन गया, अब जो सप्लाई था वो अब डिमांड बन चुका है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। और ऐसे ही करके मार्केट भी ऊपर मूव करता है। तो चलिए फ्रेंड, अब अपन क्या करते हैं कि चार्ट पे चलते हैं, चार्ट पे देखते हैं कि सप्लाई डिमांड कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है। ठीक है, उससे पहले मैं बता दूं कि आप कभी भी डिमांड सप्लाई ड्रॉ करना तो यहाँ टाइम फ्रेम जो है वो हायर टाइम फ्रेम आप यूज़ करना है, या तो 1 आवर या तो 1 डे। ठीक है, आप इससे भी हायर ले सकते हो, वीकली भी ले सकते हो, मंथली भी ले सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगा। मैं 1 डे और 1 आवर का बता रहा हूँ कि 1 डे और 1 आवर में आप यूज़ करोगे तो अच्छा खासा आपको पॉइंट मिल जाएगा कहाँ पे हमें एंट्री करना है। देखिए यहाँ पे 1 डे का चार्ट अगर मैं लगा लिया हूँ, ठीक है, अगर मैं 1 डे का चार्ट यहाँ पे लगाता हूँ तब क्या होगा, और 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ तब क्या होगा, वो देखते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ फ्रेंड्स, मैं 1 डे का चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर जाकर इसे 1 डे कर देता हूँ। ठीक है, आपके सामने 1 डे का चार्ट आ गया।
अब अपन क्या करते हैं कि ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट में सप्लाई कहाँ पे है, डिमांड कहाँ पे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उस चीज़ को ड्रॉ करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा। हमें ये सब चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जहाँ से मार्केट मूव किया ऊपर, ठीक है, जैसे कि मार्केट जब ऊपर से गिर रहा था तो इस पोजीशन से मार्केट आकर ऊपर गया, फिर से मार्केट गिरा तो इस पोजीशन से ऊपर गया, फिर से मार्केट आया तो इस पोजीशन से ऊपर गया। तो यहाँ पे सप्लाई, यहाँ पे डिमांड बना, यहाँ पे लोग खरीदने के लिए तैयार हुए, यहाँ पे लोग खरीदने के लिए तैयार हुए, यहाँ पे लोग खरीदने के लिए तैयार हुए। जब ये तीनों पोजीशन पे लोग जब खरीदने के लिए तैयार हुए और यहाँ पे अगर आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट ड्रॉ करोगे, यहाँ पे मान लो मैं सपोर्ट ड्रॉ करता हूँ तो मुझे पता ही नहीं चल रहा, ठीक है, मुझे पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा नहीं हो रहा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो रेक्टेंगल आपको दिख रहा उसको मैं यूज़ करके डिमांड और सप्लाई ड्रॉ करता हूँ। तो देखिए हमें ड्रॉ कैसे करना है पहले वो सीख जाइए। जो कैंडल से मूव हुआ है, ठीक है, जो कैंडल से मूव हुआ है उस कैंडल का बॉडी लेना है हमें, ठीक है, ऊपर से नीचे तक। ये ग्रीन कैंडल को मैं कैप्चर किया हूँ और इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, ठीक है, मैं बढ़ा दिया आगे। अब देखिए कि कैसे डिमांड बनता है और कैसे सप्लाई बनता है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। नीचे के लिए ये है सप्लाई। अब चलिए डिमांड का बात करते हैं फ्रेंड्स कि डिमांड कैसे बनता है मार्केट में। सेम चीज़ मैं रेक्टेंगल फिर से लेता हूँ और आपको मैं फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट में कैसे मूवमेंट होता है और मार्केट कैसे अपना वे को फॉलो करता है। और अगर आप ये डिमांड सप्लाई जान गए तो आपको फिर ना इंडिकेटर का ज़रूरत पड़ेगा मार्केट में, ना कुछ का ज़रूरत पड़ेगा, आप टेक्निकल एनालिसिस बहुत अच्छे से कर सकते हो। ये देखो 3 पॉइंट आपको दिखा कि मार्केट एक बार यहाँ से मूव किया नीचे, एक बार यहाँ से मूव किया, एक बार यहाँ से मूव किया। तो एक बार यहाँ पे सप्लाई बना, एक बार यहाँ पे सप्लाई बना, एक बार यहाँ पे सप्लाई बना, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा। तो अपन क्या करते हैं, अपन सबसे पहले सप्लाई ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन सप्लाई ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे मैं लिया, ठीक है, इस बॉडी को मैं इसको आगे बढ़ाया, ठीक है, मैं इसको आगे बढ़ाया यहाँ तक। तो आपको क्या दिखा फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखिए, आपको क्या दिखा, आप ध्यान से देखिए। तो आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि यहाँ पे सप्लाई है, ठीक है, सप्लाई ब्रेक हुआ, ठीक है, सप्लाई ब्रेक हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और मार्केट नीचे आ गया, ठीक है, मार्केट नीचे आया और फिर मार्केट यहाँ से फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, लेकिन उसी जोन से, ये जो जोन बनता है इसमें, उसी जोन से फिर से मार्केट नीचे आया, ठीक है, फिर से नीचे गया और एक जोन से फिर से मार्केट ने सपोर्ट लिया और उसी जोन अप्रोक्स जाकर मार्केट ने फिर से नीचे आया। तो ये मार्केट में हो क्यों रहा, ठीक है, और एक ही जोन को मार्केट ने रिस्पेक्ट क्यों किया और कैसे हो रहा, और हम लोग कैसे इसमें एंट्री एग्जिट कर सकते हैं, सब कुछ हम लोग देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब अपन क्या करते हैं कि अब अपन 1 आवर का टाइम फ्रेम में चलते हैं, ठीक है। ये 1 डे पे अपन ड्रॉ कर चुके हैं, अब अपन 1 आवर पे चलते हैं। जब अपन 1 आवर पे आते हैं तो क्या करते हैं कि इसमें और बारीकी से हम लोग ड्रॉ करते हैं, ठीक है। बारीकी से ड्रॉ करने का मतलब ये है कि हमें और अच्छा से लेवल सब कुछ पता चलेगा मार्केट में, ठीक है। तो इसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखिए यहाँ पे क्या होगा अब कि यहाँ पे हम लोग फिर से सप्लाई डिमांड ड्रॉ करने वाले हैं मार्केट में, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा। तो आप देखोगे एक चीज़ कि मार्केट में क्या हुआ है। तो आप देखो कि मार्केट में यहाँ पे, ठीक है, मेरा कर्सर आप देख रहे होगे, यहाँ से आने के बाद मार्केट नीचे जा रहा। तो मैं क्या करूँगा, इस जोन को लूँगा यहाँ से और इसको आगे स्ट्रेच करूँगा, ठीक है। मैं आगे स्ट्रेच किया और इसका कलर मैं दूसरा कर देता हूँ। चलिए मैं कलर इसका रेड कर दिया ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब मैं सेम चीज़ क्या करता हूँ कि मुझे क्या पता चल रहा कि मार्केट इधर से कहीं, ठीक है, इधर से कहीं जब रेजिस्टेंस लिया और यहीं से मार्केट ऊपर गया, ठीक है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ कि ये मार्केट यहाँ से नीचे गया, फिर से जब नीचे आया तो यहीं इसी लेवल से नीचे आया, फिर यहीं से सपोर्ट लेकर ऊपर गया। तो ये क्यों जा रहा है उस लेवल से, तो उस लेवल पे अपन क्या करते हैं, डिमांड बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी डिमांड बना मार्केट का बाई करने का। तो कहाँ पे बना था डिमांड, इस कैंडल पे। तो इस कैंडल का हम लोग लेते हैं, यहाँ पे एक डिमांड बनाते हैं, ठीक है, डिमांड बन गया। अब देखिए 1 आवर का टाइम फ्रेम में हमें क्या पता चल रहा कि मार्केट जब इसको ब्रेक किया ऊपर तो यहीं पे लिया सपोर्ट, ठीक है। तो इसे हमें क्या पता चला कि जब भी इन फ्यूचर मार्केट इस पोजीशन पे आता है कि ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, उसके बाद जब ये ब्रेक होता है फिर से मार्केट ऊपर जाता है, ये सपोर्ट का काम करने लगता है, ठीक है। तो जब भी मार्केट इस पोजीशन पे आएगा तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ पे सपोर्ट लेगा,
ठीक है, ये हमें पता चल गया। और हमें क्या पता चला कि जब मार्केट ऊपर जा रहा था तो इस लेवल से मार्केट ने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, इस मार्केट से लेवल ने सप्लाई जोन बना लिया। तो जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तो हमें क्या करना है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको पुट बाई करना है, नहीं तो आपको सेलिंग करना है। देखिए यहाँ पे आया, फिर से पुट बाई करना है, यहाँ पे आया फिर से पुट बाई करना है, यहाँ पे आया फिर से पुट बाई करना है, और यहाँ पे आया तो क्या करना है, कॉल बाई करना है, और यहाँ पे गया फिर से पुट बाई करना है। ठीक है, आई होप आपको इतना कुछ समझ में आ रहा होगा। अब मैं एक कॉन्सेप्ट आपको एडिशनल देता हूँ जो आप ध्यान में रखना, अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स बना लेना ताकि आपको काम आए। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जब भी मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा हो, ठीक है, मान लीजिए कि ये हाई है ये लो है, जब भी मार्केट एक रेंज में मूव कर रहा हो, ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में मार्केट ज़्यादा जाना चाह रहा है, या फिर आप बोल लो कि इसके मान लो कि मैं रेजिस्टेंस बोल देता हूँ, इसे मैं सपोर्ट बोल देता हूँ, तो अगर मान लो कि सपोर्ट पे मार्केट, रेजिस्टेंस पे मार्केट एक बार, दो बार, तीन बार अगर उसे कोशिश किया तोड़ने के लिए, तो आप समझ जाओ कि जिस तरफ मार्केट जितना बार तोड़ने की कोशिश करेगा वो उतना लूज होगा और वो उतना जल्दी टूटेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। और वो टूटेगा और वो क्या बन जाएगा, फिर से सपोर्ट या फिर डिमांड। ठीक है, और यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जाएगा। सेम केस यहाँ पे आता है कि अगर मार्केट एक बार आया, फिर से तोड़ना चाहा, तो अगर ये टूटेगा, पहले जो सप्लाई था वो बन जाएगा रेजिस्टेंस या फिर सप्लाई। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी आपको ये चीज़ नहीं पता होगा तो प्लीज़ आप नोट्स बना लें, क्योंकि मैं यहाँ पे जो आपके सामने ड्रॉ किया हूँ मैं वही बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए क्या हुआ। एक बार मार्केट आया, दो बार आया, तीन बार आया, चार बार आया, पांच बार आया। ठीक है, पांचवा बार तोड़ दिया, लेकिन फिर से मार्केट नीचे तोड़ दिया। ठीक है, फिर से मार्केट यहाँ गया, छठा बार तोड़ा इसे, छठा बार तोड़ा तो ये क्या हो गया, ये सपोर्ट बन गया और क्या हो गया, डिमांड बन गया। और उसके बाद मार्केट में आप मूवमेंट देख सकते हो, कितना अच्छा मार्केट मूव दिया है यहाँ से। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अब चलिए क्या करते हैं कि इसे मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम में चेंज करता हूँ। ठीक है, ये हमारे सामने 15 मिनट का टाइम फ्रेम आ गया। अब 15 मिनट में भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें देख सकते हैं कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड कहाँ पे बन रहा, मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे बन रहा। ठीक है, तो आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट यहाँ पे आके रुक रहा। ठीक है, इस एरिया पे आके मार्केट रुक रहा। तो आपको क्या करना है कि आपको चार्ट थोड़ा छोटा करना है और यहाँ से देखना है कि मार्केट ने क्या हुआ। मार्केट में पहले क्या हुआ कि मार्केट इधर फंसा था पहले। ठीक है, अब देखो अच्छे से आपको समझ में आएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, देखिए आपको क्या दिख रहा कि जब मार्केट ऊपर जाना चाहा तो एक बार असिस्टेंस यहाँ से लिया, दूसरे बार असिस्टेंस फिर से इस जोन से, तीसरे बार फिर से इस जोन से, चौथे बार भी यहाँ, पांचवा भी यहाँ। तो मैं क्या बोला कि जिधर ज़्यादा बार आएगा वो टूटने का चांस ज़्यादा है। तो ये टूट गया यहाँ से। ठीक है, मार्केट चला गया ऊपर। ठीक है, जब मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे अब क्या पता चला कि ये बन चुका है अब सपोर्ट। ठीक है, अब जब भी यहाँ पे मार्केट आएगा और सपोर्ट लेगा तो हमें क्या करना है, बाई करना है। ठीक है, तो जब भी मार्केट इस पे आएगा यहाँ पे, ठीक है, तो इस जोन में हमें बाई करना है। अब बात आता है कि हमें कब बाई करना है और हमें क्या देख कर बाई करना है। ठीक है, जो मैं आपको बताया था कि मैं लास्ट में बताने वाला हूँ कि अपना एंट्री क्या होने वाला है और एग्जिट क्या होने वाला, टारगेट स्टॉप लॉस, मैं सब कुछ बताऊँगा। तो वही मैं बात करने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप सप्लाई देख रहे हो, ठीक है, सप्लाई मतलब कि अगर आप रेजिस्टेंस देख रहे हो तो आपको क्या करना है। चलिए पहले मैं सपोर्ट के लिए बता देता हूँ, क्योंकि ये सामने आपको सपोर्ट के लिए दिख रहा है। अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो इस एरिए में आपको क्या चाहिए, आपको 3 कैंडल चाहिए बस। इस एरिया में 3 कैंडल मिलना चाहिए। एक मिलना चाहिए डोजी, ठीक है, दूसरा मिलना चाहिए हैमर बोल लो या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये मिलना चाहिए। और तीसरा कैंडल हमें मिलना चाहिए इनगल्फिंग। और जब मार्केट यहाँ पे ऊपर जाने वाला तो हमें कौन सा इनगल्फिंग चाहिए, बुलिश इनगल्फिंग। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। एक कैंडल डोजी, दूसरा कैंडल हैमर बोल लो या फिर ड्रैगन फ्लाई डोजी बोल लो, और तीसरा कैंडल आप बोल लो बेरिश इनगल्फिंग, सॉरी बुलिश इनगल्फिंग। 3 कैंडल हमें चाहिए जब मार्केट डिमांड जोन पे आएगा तो। ठीक है, जब मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला होगा। और यही अगर सप्लाई जोन रहेगा और सप्लाई जोन पे मार्केट आएगा तो वहाँ हमें कौन कौन सा कैंडल स्टिक चाहिए, डोजी, इन्वर्टेड हैमर बोल लो,
ठीक है, इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर शूटिंग स्टार, ठीक है, या फिर ग्रेवस्टोन डोजी, और उसके बाद फिर ये हुआ ग्रीन कैंडल और ये हुआ रेड कैंडल। मतलब कि ये क्या हो गया फ्रेंड्स, आप समझ रहे हो क्या हो गया, ये बियरिश इनगल्फिंग। ये 3 कैंडल हमें चाहिए यहाँ पे। और हमारा स्टॉप लॉस एंट्री कहाँ पे होगा, सब कुछ कहाँ पे होगा, आपको दिख रहा होगा कि कैंडल स्टिक में जब भी हम लोग इंटर करते हैं तो कैंडल के हाई पे अपना एंट्री होता है, कैंडल के लो पे अपना स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और टारगेट का अगर मैं बात करूँ तो हमेशा हमें स्विंग पकड़ना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स किया तो अपना पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए, दूसरा टारगेट यहाँ होना चाहिए, तीसरा टारगेट हमें यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब चलिए क्या करते हैं, अब आपके लिए मैं एक दूसरा चार्ट खोलता हूँ और दूसरा चार्ट मैं दिखा देता हूँ कि डिमांड सप्लाई वगैरह अगर अपन ड्रॉ करते हैं तो कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। चलिए मैं बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन करता हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर मैं ओपन किया हूँ तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपको गैप दिख रहा है मार्केट में, ठीक है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, 1 आवर का टाइम फ्रेम में 1 डे का टाइम फ्रेम में चलते हैं। और जब यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम में मैं आता हूँ तो मुझे क्या यहाँ पे दिख रहा कि मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना है सप्लाई और डिमांड, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि इस पोजीशन से, मतलब कि यहाँ से मार्केट यहाँ आने के बाद मार्केट एक अप मूव आया, फिर से मार्केट में यहाँ आया, फिर अप मूव आया, फिर से मार्केट में यहाँ आया, अप मूव आया। तो मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे रेक्टेंगल को लूँगा और इस कैंडल को कवर करते हुए यहाँ पे मैं ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब जब मैं इसे ड्रॉ कर दिया हूँ तो मुझे क्या पता चल गया है कि ये है डिमांड, ठीक है, ये डिमांड है। जब मार्केट यहाँ पे आया फिर से बाइंग प्रेशर आया, मार्केट यहाँ पे आया फिर से बाइंग प्रेशर आया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बताता हूँ यहाँ पे इसमें कि क्या मार्केट में होता है कि जब हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, ठीक है, कि जब भी अगर हम टाइम फ्रेम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं तो मार्केट में क्या होता है वही देखने वाले हैं। अब इसे क्या करते हैं, चलिए पहले मैं क्या करता हूँ कि ये तो डिमांड ड्रॉ हो गया, अब सप्लाई भी अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, सप्लाई भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो सप्लाई में हमें क्या दिख रहा कि मार्केट यहाँ आने के बाद मूव कर रहा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट फंसा था और यहाँ भी मार्केट फंसा था और यहाँ भी मार्केट फंसा था, ठीक है। यहाँ पे पहले देखिए सपोर्ट था, फिर मार्केट में ये रेसिस्टेंस बना, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, फिर से यहाँ पे आया, फिर ये ब्रेक हुआ, ऐसे करके मार्केट मूव कर रहा, ठीक है। तो इसी पैटर्न पे हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे एक सप्लाई जोन क्रिएट करते हैं। तो अगर मैं इधर एक सप्लाई जोन बनाऊँ यहाँ से, तो ये हमारे पास एक सप्लाई जोन आ जाएगा मार्केट का, ठीक है। ये मार्केट का एक सप्लाई जोन आ जाएगा। इसे मैं क्या करता हूँ, दूसरा कलर कर देता हूँ, इसे मैं येलो कर देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसका बॉर्डर हो गया येलो, एक सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। अब अपन क्या करते हैं, इसे हटा देते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स कि मुझे क्या दिखा, मैं इससे जितना एक्सटेंड करूँगा मुझे उतना चार्ट क्लियर दिखने वाला है, ठीक है। देख लो आप, जितना मैं इसे एक्सटेंड कर रहा हूँ मुझे चार्ट उतना क्लियर दिख रहा है। तो यहाँ से अब मुझे क्या पता चल रहा है, ये देख लो आप कि यहाँ पे मार्केट ने जब इसे ब्रेक किया था, मतलब ये सप्लाई जोन जब मार्केट बना था, तो ये कब था, 17 फरवरी का टाइम, मतलब फरवरी 21 का ये बात है कि उस टाइम पे मार्केट में यहाँ पे सप्लाई बना था, ठीक है। जब मार्केट में यहाँ पे सप्लाई बना, फिर से जब मार्केट यहाँ पे आया, ये था मई या जुलाई, मतलब जून में, पिछले साल जून में यहीं पे मार्केट ने इसे फिर से सप्लाई का काम किया, फिर से इधर सप्लाई का काम हुआ। और क्या हो रहा है, ये जितना बार टेस्ट होगा ना उतना ये लूज़ होगा, ठीक है। लूज़ होते होते ये ब्रेक हो गया, जब ब्रेक हुआ तो ये क्या बन गया, अब डिमांड, ठीक है। अब देखिए डिमांड बना, मार्केट ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, ठीक है। और फिर से जब यहाँ पे आया तो इतना दिन सपोर्ट लिया, ब्रेक हुआ, ठीक है, ब्रेक हुआ यहाँ पे, फिर से मार्केट ने ब्रेक किया, फिर से इसे डिमांड जैसा ट्रेड करने लगा, फिर से मार्केट नीचे आया। और ये जो लेवल है, ये जो सप्लाई वाला जो लेवल है, सॉरी डिमांड वाला लेवल है, इसे भी अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ तो मुझे क्या दिखेगा, आप देख सकते हो। देखो आपके पास सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो ये क्या था, पहले सप्लाई था, ठीक है। जब सप्लाई ब्रेक हुआ तो क्या बन गया, डिमांड। फिर से मार्केट नीचे आया, इसे ब्रेक किया तो ये क्या बन गया, डिमांड। फिर से मार्केट ऊपर गया, यहाँ सप्लाई। और जब फिर से मार्केट ऊपर से यहाँ गिरा तो ये क्या हुआ, डिमांड। डिमांड पे क्या होता है, बाइंग होता है, मार्केट ऊपर जाता है, फिर से डिमांड में क्या होता है, बाइंग होता है। वैसे करके मार्केट ऊपर जा रहा है,
ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करते हैं कि थोड़ा पीछे चलते हैं, मतलब कि अभी रियल चार्ट पे चलते हैं। तो अगर मैं इधर आता हूँ और मैं इसे थोड़ा बड़ा करना चाहता हूँ, तो हमें क्या दिख रहा है कि जब भी मार्केट एक 36,000 का जो लेवल है, ये लेवल 36,000 के लेवल पे आता है, तो मार्केट में एक रेसिस्टेंस फेस होता है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर तो है ही, उसके बाद ही मार्केट में रेसिस्टेंस फेस का काम करता है वो। और जब भी मार्केट इधर आता है 32,000 के पास, 32,000 से 33,000 के पास आता है, तो वहाँ पे एक डिमांड जोन है जहाँ पे मार्केट में बाइंग होता है। ठीक है, मतलब लोग सस्ता में खरीदना चाहते हैं और जब महंगा हो जाता है तो उसको बेचना चाहते हैं। अब क्या करते हैं कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, 1 आवर के टाइम फ्रेम में आए और यहाँ आने का मतलब ये है कि हमें अच्छा से क्लियर व्यू मिलने वाला है। ठीक है, क्लियर व्यू हमें मिलने वाला है यहाँ पे कि और हम यहाँ पे क्या बना सकते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन। ठीक है, तो इसे मैं बड़ा करता हूँ। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मार्केट जब भी ऊपर जा रहा तो यहाँ से नीचे आ जा रहा, यहाँ से नीचे आ जा रहा, और ये फिर क्या बन जा रहा, डिमांड जोन बन जा रहा। तो ये क्यों हो रहा? और मार्केट यहाँ से जाने के बाद रिवर्स किया, हमारा जोन तो यहाँ पे था लेकिन मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, क्यों किया? तो फिर से अपन क्या करते हैं, डिमांड और सप्लाई क्रिएट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मार्केट में क्या हुआ कि मार्केट यहाँ तक आया था, फिर गैप डाउन ओपन हो गया और मार्केट यहाँ से इधर गया था। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इस कैंडल को कवर करके, इस कैंडल को ऐसे कवर करके अपन क्या करते हैं, एक जोन बनाते हैं। ठीक है, और इस जोन को अपन इधर करते हैं। ठीक है, इधर हुआ, अब इसको और एक्सटेंड करते हैं अपन। ठीक है, सब कुछ आपके सामने है, देख लीजिए ये कैसा सप्लाई और डिमांड का काम कर रहा। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ। ये 1 आवर का चार्ट है और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, इसको मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक। सॉरी, ब्लैक में दिखेगा नहीं अच्छे से, ग्रे कर देता हूँ मैं। चलिए, अब देखिए कि यहाँ पे हमें क्या देखना है। हमें देखना है यहाँ पे ये है कि जब ये था अपना डिमांड, ठीक है, और ये लाइन पहले क्या था, सपोर्ट लिया यहाँ पे मार्केट, फिर से ब्रेक हुआ और यहाँ पे एक जोन बन रहा था और यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो ये क्या हो गया, सप्लाई। तो ऊपर हो गया सप्लाई, नीचे हो गया डिमांड। तो डिमांड पे आया तो ऊपर गया, फिर नीचे आया और ये ब्रेक हुआ और यहाँ पे ये बन गया अब डिमांड। ठीक है, जब मार्केट ऊपर गया तो ऊपर पहले से क्या था, सप्लाई था, और सप्लाई से जब गिरा तो कौन सा डिमांड पे गिरा, इस डिमांड पे गिरा। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। और जब इस डिमांड पे मार्केट गिरा और जब इस डिमांड में बाइंग आया मार्केट में, ठीक है, इस डिमांड में यहाँ देखिए बुलिश एनगल्फिंग बना, मार्केट में बाइंग आया, मार्केट ऊपर गया, तो कहाँ तक गया, इस सप्लाई तक। ठीक है, फिर से मार्केट आया डिमांड पे, फिर से सप्लाई तक गया और जब गैप अप ओपन हो गया तो ये क्या बन गया, अब डिमांड। अब क्या है कि जब भी मार्केट फॉल करेगा यहाँ से, ठीक है, जब भी मार्केट यहाँ से फॉल करेगा, अगर मार्केट नीचे आएगा तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया। अब अगर मैं क्या करता हूँ, इसे मैं अब क्या करता हूँ कि और एक जोन क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मैं कैसे करूँगा, देखिए यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस कैंडल को लेकर एक यहाँ पे लेवल ड्रॉ करूँगा। ठीक है, और इसे मैं दूसरा कलर कर देता हूँ, इससे मैं कर देता हूँ ब्लू। ठीक है, मैं ब्लू कर दिया। आप लोग कंफ्यूज मत होना, इतना ज़्यादा ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको जितना मन हो, आप जितना चार्ट में क्लियरिटी लाना चाहते हो उतना कर सकते हो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को क्लियर करने के लिए बस समझा रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, मार्केट में यहाँ पे एक सपोर्ट, 2 बार सपोर्ट लिया और वो ब्रेक हुआ तो वो क्या बन गया, डिमांड। लेकिन जब डिमांड ब्रेक हुआ, सॉरी, जब यहाँ पे जब आया तो ऊपर था सप्लाई और ये था सप्लाई, दोनों सप्लाई था। तो जब ये आया तो ये क्या बन गया, डिमांड। डिमांड से ऊपर गया, सप्लाई में रिएक्शन हुआ, उसके बाद फिर से नीचे आया और ये अब क्या बन गया, सप्लाई। सप्लाई से जब मार्केट 2 बार नीचे आया, उसके बाद फिर मार्केट जाके अभी वहीं से मार्केट नीचे आ रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ। देखिए उसी जोन से मार्केट नीचे आया है, यहाँ पे यहीं से मार्केट नीचे आया। और अगर कैंडल आप देखना चाहोगे, ठीक है, सप्लाई जोन में जो कैंडल बना है, अगर कैंडल देखना चाहोगे तो आप इसे थोड़ा बड़ा कर लो। ठीक है, ये आज का चार्ट है, आज मतलब कि 8 जुलाई है, 8 जुलाई का ये चार्ट है, आपको दिखेगा
कैंडल का जो ओपन है, ओपन इक्वल टू हाई है, और जब भी ओपन इक्वल टू हाई होता है तो पूरे दिन मार्केट बेयरिश रहता है, ऐसा माना जाता है। अगर पूरे दिन नहीं भी बेयरिश हो तो मार्केट बेयरिश रहता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कर्सर करता हूँ तो आपको दिख जाएगा ओपन है 35,200, देखिए ओपन कितना है 35258.90, ठीक, और हाई कितना 35262.10, मतलब समझ जाइए कि अप्रॉक्स ओपन इक्वल टू हाई बना हुआ है इस कैंडल में। ठीक है, अब देखिए कि जब ये बन चुका है हमारा सप्लाई, ठीक है, ये सप्लाई बन चुका है, अब हम लोग तो 1 आवर के कैंडल पे तो ट्रेड करते नहीं हैं, तो अपन क्या करते हैं 15 मिनट पे चलते हैं। ठीक है, अब जब अपन 15 मिनट पे आते हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि जब अगर मैं इसे छोटा करूँगा तो अब क्या मैं बना सकता हूँ इसमें सप्लाई जोन, बिल्कुल बना सकता हूँ। और कैसे बनेगा वो आप देखिए। मार्केट में यहाँ से आया था डाउनफॉल, फिर से मार्केट यहाँ जाके रुक गया था, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक बना दूंगा जोन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं बना दिया। अब ये क्या हो गया, ये जो ब्लू कलर है इसको अगर मैं चेंज कर दूँ ग्रीन में, तो ये क्या हो गया, नीचे आपके लिए सपोर्ट हो गया। ठीक है, ये नीचे हो गया सपोर्ट, ये हो गया डिमांड या सपोर्ट, ऊपर क्या हो गया रेसिस्टेंस या सप्लाई। ठीक है, ये 15 मिनट के कैंडल पे आपको दिख गया कि क्या मार्केट में है। अब आप समझिए कि जब भी मार्केट इधर आके कोई अच्छा खासा, मान लीजिए कि यही कैंडल हैमर बन जाता है या फिर ग्रेविटेशन डोजी बन जाता है, तो फिर हम लोग यहाँ से मार्केट को यहाँ तक देख सकते हैं। ठीक है, और अगर ये जोन ब्रेक हो गया तो फिर मार्केट जो यहाँ एक सपोर्ट रेसिस्टेंस का काम किया था, इसी को मैं एक्सटेंड करूँगा अगर इधर करके, तो फिर मार्केट गिरेगा तो यहाँ तक आ सकता है 34,700 तक। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको और ज़्यादा कुछ सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप उसमें कनेक्ट होके हमारे साथ लाइव मार्केट में भी सीख सकते हो, ट्रेड ले सकते हो, बहुत कुछ सीख सकते हो। और मैं एक ट्रेडिंग कम्युनिटी भी क्रिएट किया हूँ जहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर हैं जो आपको लाइव मार्केट में सिखाएंगे भी, और आप खुद से ट्रेड लेकर वहाँ पे सब कुछ सीख सकते हो। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।